श्री राम भक्तों, घने जंगलों और शांत पर्वतों के बीच एक समय ऐसी दिव्य घटना घटी जिसे देवता भी श्रद्धा से याद करते हैं। यह कथा है भगवान शिव और उनके ही अंश रूप श्री हनुमान जी के प्रेम, भक्ति और समर्पण की। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। देवताओं को पता था कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, उसे हराना साधारण कार्य नहीं है। तभी भगवान शिव ने भी इस लीला में भाग लेने का निश्चय किया। माता पार्वती ने जब यह सुना तो उन्होंने पूछा, स्वामी, आप तो स्वयं महादेव हैं, फिर आप इस युद्ध में कैसे और किस रूप में जाएंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इस बार मैं प्रभु श्री राम की सेवा करने जाऊंगा। मैं उनका सेवक बनकर उनके कार्य में सहायता करूंगा। समय बीता और अंजना नाम की तपस्विनी वन में घोर तपस्या कर रही थी। वह संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, देवी अंजना, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद पवन देव की कृपा से अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक जन्मा। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान शिव का अंश था। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। देवताओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान गिर पड़े। पवन देव क्रोधित होकर वायु को रोक लिया। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवताओं ने हनुमान को अनेक वरदान दिए। भगवान शिव ने भी उन्हें असीम बल और भक्ति का आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और हनुमान बड़े होकर भगवान राम की सेवा में लग गए। जब उन्होंने पहली बार श्री राम को देखा, तब उनके हृदय में एक ऐसा प्रेम जागा कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही राम सेवा को बना लिया। एक बार की बात है, भगवान राम समुद्र के किनारे बैठे थे। उन्हें सीता माता की चिंता थी। हनुमान जी यह देखकर व्याकुल हो उठे। तभी वहाँ एक तेजस्वी योगी प्रकट हुआ। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह योगी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो हनुमान की भक्ति देखने आए थे। हनुमान जी ने उस योगी को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? आपके तेज से मेरा मन अत्यंत आनंदित हो रहा है। योगी मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं एक साधारण तपस्वी हूँ। मैंने सुना है तुम भगवान राम के परम भक्त हो। क्या यह सत्य है? हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए राम ही सब कुछ है। मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरा आत्मा सब प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हैं। योगी ने पूछा, यदि राम तुम्हें छोड़ दें तो? हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, राम मुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। यह सुनकर योगी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। भगवान शिव को देखकर हनुमान जी भाव विभोर हो उठे। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और बोले, वत्स हनुमान, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। संसार में तुम भक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनोगे। हनुमान जी विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे केवल एक वरदान दीजिए, मैं सदैव श्री राम की सेवा करता रहूं। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब तक संसार में राम कथा रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। समय बीता और लंका युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से राम सेना की सहायता की। उन्होंने लंका जलाकर रावण के अभिमान को तोड़ा। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाए और उन्होंने समर्पण का प्रमाण दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब देवताओं ने उनका स्वागत किया। उसी समय भगवान शिव ने फिर हनुमान को दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने देवताओं को भी चकित कर दिया है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं तो केवल राम का दास हूँ। प्रभु भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी महानता है। जो स्वयं को दास मानता है, वही संसार में सबसे महान बनता है। कहते हैं, आज भी
जहाँ राम नाम का उच्चारण होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं, और जहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं वहाँ भगवान शिव की कृपा भी स्वतः मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता है। हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे उतने विनम्र भी थे। भगवान शिव ने स्वयं अपना अंश को संसार में भेजकर यह दिखाया कि सेवा और समर्पण ही सच्चा धर्म है। आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से राम या हनुमान का नाम लेता है उसके जीवन से भय और संकट दूर होने लगते हैं, क्योंकि शिव और हनुमान दोनों ही भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यही कारण है कि भक्त कहते हैं जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है, जहाँ हनुमान है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति और शक्ति दोनों मिल जाएं वहाँ जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।